हेलो चक्रवर्ती, कैसे हो आप सभी। आज के हम इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वेस्टर्न घाट्स, पश्चिमी घाट्स के बारे में, जिसको सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है, जो हिमालय के बाद सेकेंड लार्जेस्ट पर्वतमाला है भारत का। हिमालय पहले नंबर पे, सेकेंड लार्जेस्ट में सह्याद्री पर्वतमाला। इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे और अभी जो स्टार्ट करेंगे, अभी हम जो मैप से करेंगे, पहला मैप, उसके बाद रिटेन वर्क। लेट्स गो। ये साउथ इंडिया का, ये भारत का हिस्सा बनाता है साउथ इंडिया। क्लियर है। तो आइए देखते हैं साउथ इंडिया की पहली अगर बात करें हम, इसमें वेस्टर्न घाट्स की जब बात कर रहे हैं तो इसमें 4 घाट्स के बारे में पढ़ेंगे। 4 घाट्स कौन कौन से, अब उसको देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें ये देख लेते हैं सह्याद्री पर्वतमाला है कहां पर। तो सह्याद्री पर्वतमाला यहां से ताप्ती नदी से होते हुए ये है सह्याद्री पर्वतमाला और इसमें 4 घाट से उनको देख लेते हैं। देखो, जो पहाड़ी इलाके होते हैं साउथ साइड में, उसी को हम घाट्स कहते हैं। क्लियर है। और ये दर्रे हैं। दर्रे क्या होते हैं, जो हमने पहले पढ़ चुका है कि जो नेचुरली तरीके से पासेज बन गए और उसको आने जाने के लिए, कहीं ट्रेवलिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं, उसके लिए इन दर्रों का उपयोग किया जाता है। तो इन 4 दर्रों का नाम याद करना। पहले का नाम है थाल घाट, भोर घाट, तीसरा है पाल घाट, ये है सेनकोट्टा। ये 4 दर्रे हैं, जिसमें अगर ऊपर की 2 दर्रों की बात करें, ये थाल घाट एंड भोर घाट की बात करें और पाल घाट एंड सेनकोट्टा की बात करें, तो ये जो पढ़ते हैं, ये जो ऊपर का पहला है ये महाराष्ट्र में पड़ेगा। कहां पड़ेगा? महाराष्ट्र। और ये जो नीचे के 2 है ये केरल में पड़ते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये, इन दर्रों का उपयोग होता किस लिए है, ये दर्रे बनाए क्यों गए, इनकी बातें करते हैं। ये दर्रे का उपयोग हो क्यों रहा है, बनाए गए, इसके लिए बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे महाराष्ट्र का, यहाँ पे एक इलाका है जो मुंबई यहाँ पर बसा हुआ है, ये है मुंबई। क्या है? मुंबई। और इस दर्रे का उपयोग यहां से मुंबई आने जाने के लिए रेलवे रूट्स का प्रयोग होता है। ट्रेन के आने जाने के लिए अगर बात करें, यहां से ये चला जाता है कोलकाता साइड इधर। ये रेलवे रूट्स की देखो लाइन मैंने बना दी है, पहचान बना दी। रेलवे रूट्स इसी तरह बनता है। ये जो रूट है ये नागपुर रूट है, नागपुर। और इस मुंबई का एक और रूट है जो कि जाता है यहां पर चेन्नई के लिए, चेन्नई के लिए। ये जाएगा पुणे के रूट से। किसके रूट से? पुणे से। ये देखो, पहला था कोलकाता, दूसरा था चेन्नई। ठीक। नीचे वाले कहां के लिए प्रयोग होते हैं? अगर नीचे की बात करें तो नीचे वाला जो प्रयोग होता है, एक होता है कोयम्बटूर जाने के लिए, ये जो उपयोग होगा यहां से, ये कोयम्बटूर जाने के लिए होगा। और ये वाला जो होता है ये होता है मदुरई के लिए।
कोयम्बटूर और ये मदुरई। इन चीजों का प्रयोग। क्लियर? और आगे देखते हैं कि यहां पर जो इसमें भी दो पार्ट में बांट दिया गया, एक नॉर्थ सह्याद्री पर्वतमाला और एक साउथ सह्याद्री पर्वतमाला। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि कहां नॉर्थ है कहां साउथ है? तो याद रखना, एक छोटा सा राज्य अपने पास गोवा। क्या है? गोवा। गोवा जो पड़ता है ये महाराष्ट्र के नीचे और कर्नाटका के बीच में पड़ता है, और यहां से अगर देखा जाए ये गोवा है। क्या है? ये छोटा सी राज्य ऐसे गोवा देख लीजिए, क्या है? गोवा। तो यहां से डिवाइड कर लेना गोवा से ये बनेगा। ठीक है, ये डिवीजन डाल दिया। तो ये नॉर्थ एरिया हो गया, ये ऊपर में मान लो ये नॉर्थ हो गया और नीचे में क्या हो गया? साउथ हो गया। क्लियर? ये नॉर्थ ऊपर, नीचे साउथ। अगर इसमें भी बात करें गोवा के और इलाकों की हम बात करें तो ये गोवा अगर डिवाइड करने का रीजन क्या है? इसका रीजन है कि यहाँ पे उत्तर सह्याद्री पर्वतमाला और दक्षिण सह्याद्री पर्वतमाला में बताएंगे कालसुबाई चोटी, और एक देख लेते हैं ऊपर में जो पड़ता है वो पड़ता है कालसुबाई। यहां ये पहाड़, ये कालसुबाई, ये पर्वत है। ठीक, कालसुबाई पर्वत है। और नीचे में हमारा जो पर्वत पड़ता है कुंद्रेमुख। यहां नीचे में पर्वत पड़ता है हमारा कुंद्रेमुख, कर्नाटका में। ये है। अब जरा बताना कुंद्रेमुख फेमस किस लिए है? कुंद्रेमुख अभी पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, कुंद्रेमुख लौह उत्पादन के लिए फेमस एरिया है। लौह उत्पादन के लिए फेमस एरिया है। अगर तुमने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो वहां देख करके आना। वहां पे एक थोड़ी सी गलती हुई थी, पठार का मैंने कुछ चीजें छोड़ा था। पठार का जो मैंने बता दिया था कि वो मिनरल्स वाले इलाके हैं, एक्चुअली वहां पे मुझे ये भी बताना चाहिए था मिनरल्स के साथ साथ वो ऐसे चीजें हैं जो यहाँ से पर्वत जैसा एक प्लेन पे से ऐसे उठे लेकिन ऐसा ही चले, लेकिन पर्वत क्या होता है वो पूरा इस तरीके से उठ जाता है, और जो पठार होते बस इसी भाग में होते, पर्वत जैसे नहीं होते। पर्वत और पठार में यही अंतर है। क्लियर है? तो आपसे भी टॉपिक उसको कंफर्म कर लेना। अब नेक्स्ट वन देखें आप। इसके बाद जो हमारा जाएगा कुंद्रेमुख हो गया, यहां पे कालसुबाई और कुंद्रेमुख। इधर के तुमने कंप्लीट कर लिए। अब जो नीचे में है यहां पे 5 पहाड़ियां छोटी छोटी ऐसे ऐसे। ठीक है, इन 5 पहाड़ियों को भी देख लेते हैं। एटेक्स लगाते भाई, ये एटेक्स लगा करके देखते इसको, नहीं तुम कहोगे कैसे पढ़ा रहे हो, समझ नहीं आया। चलो 5 पहाड़ियां बना लेते हैं। ये 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर है? इस 5 पहाड़ियों को देख लेते हैं और देखते हैं क्या क्या है। ऊपर पहले में अगर बात करें, ये जो पहाड़ी है इसका नाम है नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, पहला नीलगिरी है जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। दूसरा पढ़नी पहाड़ी है, पढ़नी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी। दूसरा पढ़नी पहाड़ी, और तीसरा है, इसको लिख लो ना 1 2 3। ये जो है ये तमिलनाडु स्टेट के पार्ट है, ये तमिलनाडु में आते हैं। और तीसरा है अनाईमुदी। तीसरा क्या है? अनामलाई पहाड़ी। तीसरा है जो अनामलाई है, क्या है? और चौथा है
कार्डेमम, क्या है? कार्डेमम। चौथा कार्डेमम। ये देखो, इसको एक नाम और से जानते हैं, ये इलायची पहाड़ी। तुमने सुना होगा कि साउथ इंडिया मसालों का बगीचा कहा जाता है, तो किस लिए? देखो यहाँ पे कार्डेमम एक पहाड़ी जहां पे बहुत सारी इलायची उगाई जाती है। क्या उगाई जाती है? इलायची वगैरह। फिर लास्ट वाला जो है पांचवा, इसका नाम है नागर कोयल, नागरकोयल पहाड़ी। क्लियर? अब देखो, अब देखो, ये जो लास्ट की ये जो तीन है, ये कहां पे है? केरल। स्टार्टिंग के दो जो थे वो तमिलनाडु, केरल, लेकिन इसको ध्यान देना, ये कार्डेमम इलायची पहाड़ी, ये जो है यहां से कार्डेमम इलायची पहाड़ी, जो ये वाला इलाका, ये वाला है, हाँ देखो, ये देखो, ये वाला हिस्सा, ये जो करता है केरल और तमिलनाडु को अलग कर देता है। केरला और तमिलनाडु दोनों के हिस्से में आता है, और यहां से केरल और तमिलनाडु क्या हो जाते हैं? अलग होते हैं। लेकिन एक्चुअली देखा जाए, केरल तमिलनाडु का जो पार्ट बनता है वह नीलगिरी पहाड़ी बना देता है। क्लियर है? ये चीजें सब अच्छे से पढ़ लेना है। अच्छे से नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो फिर से रिवर्स करना, फिर जाकर के देखना, फिर से रिप्ले करके देखना। क्लियर? उतार दो आप सब इसको। एक चीज और इसमें समझ लेना, ये कालसू भाई जो है, ये उत्तरी सह्याद्री मतलब इसके ऊपर का हाईएस्ट पीक है, और दक्षिणी सह्याद्री का कुंद्रेमुख हाईएस्ट पीक है। बट ओवरऑल दोनों में जो बात करें तो ये जो कुंद्रेमुख है ये हाईएस्ट पीक है। देखो क्या, ये जो कुंद्रेमुख है ये पूरे सह्याद्री पर्वतमाला का हाईएस्ट पीक है, बट कालसू भाई जो है उत्तरी सह्याद्री पर्वतमाला का, नॉर्थन सह्याद्री पर्वतमाला का, नॉर्थन वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है। और ये कुंद्रेमुख ओवरऑल सह्याद्री पर्वतमाला या वेस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक कुंद्रेमुख है। और बताया कुंद्रेमुख लौह उत्पादन के लिए फेमस क्षेत्र है। क्लियर? लौह उत्पादन के लिए फेमस क्षेत्र ये है कुंद्रेमुख। क्लियर है? उतार लो आप सभी। आओ अब पश्चिमी घाट को थोड़ा रिटेन वे में देखें। पश्चिमी घाट को थोड़ा अब रिटेन वे में देखें, जो हमने मैप में पढ़ा है उसी को थोड़ा सा लिख करके देख लेते हैं। पश्चिमी घाट अगर बात करें, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज after Himalayan अगर सह्याद्री पर्वतमाला की बात करें, ये दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वत श्रृंखला के बाद। और दूसरी अगर बात करें, इसका जो विस्तार हुआ है, इसका जो एरिया है, अगर बात करें इसका जो विस्तार किन किन क्षेत्रों में हुआ है तो है, अब बात करें तो सबसे पहले गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल एंड तमिलनाडु क्लियर है? अब इंपॉर्टेंट क्या इसमें? इंपॉर्टेंट क्या है? गोवा। ये क्यों? क्योंकि ईस्ट डिवाइडेड
into two parts. पहला नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट, सेकेंड सदर्न वेस्टर्न घाट। देखो अगर इसकी बात करें गोवा इंपॉर्टेंट क्यों है, बताया था कि जब यहाँ पे हमने ऐसे देखा था तो गोवा यहाँ आया था, जिसने यहाँ इसको दो भागों में बांट दिया था। वेस्टर्न घाट जो ये इलाका है इसको इसने दो भागों में बांटा, और बताया था ऊपर में कालसूबाई सबसे ऊंची चोटी थी, नीचे में कुंद्रेमुख सबसे ऊंची चोटी थी, और इसको बांटने का काम किया तो गोवा से ही पता चलता ऊपर में नॉर्थ हो गया, नीचे में साउथ हो गया। ये बात क्लियर है। और सेकेंड वन यहाँ पर तमिलनाडु में कहेगा दोदा बेटा, जो इन सब का सेकेंड हाईएस्ट पीक होगा, वहां कालसूबाई उसका भी छोटा होगा। दोदा बेटा या नीलगिरी पहाड़ी पर, नीलगिरी पहाड़ी पर, हाँ दोदा बेटा जो आएगा नीलगिरी पहाड़ी पर आएगा, वह सेकेंड हाईएस्ट पीक हो जाएगा इस पूरे वेस्टर्न घाट का। कुंद्रेमुख पहला, दोदा बेटा सेकेंड हाईएस्ट। क्लियर है। आओ ये यहां पे बढ़ के इधर नॉर्थर्न वेस्टर्न घाट हो जाएगा यहां पर, और यहां पे साउथर्न वेस्टर्न घाट। ये क्लियर करेंगे। और इसके बाद अगर बात करें नॉर्थ का हाईएस्ट पीक, इसका जो हाईएस्ट पीक था वह क्या था? कालसूबाई। क्या था? कालसूबाई हाईएस्ट पीक था, कालसूबाई यहां का। ठीक है। और इसका सदर्न का अगर बात करें, इसका साउथर्न वेस्टर्न घाट की अगर बात करें तो यहां तक कुंद्रेमुख। क्या था? कुंद्रेमुख। ये हाईएस्ट पीक है दोनों, लेकिन इन सब पे सबसे ज्यादा बड़ा कौन है? ये फर्स्ट हाईएस्ट पीक है, फर्स्ट हाईएस्ट पीक। ये पहला है जो इन सब का पूरे का मालिक है, कुंद्रेमुख। इसके बाद दोदा बेटा आएगा सेकेंड हाईएस्ट पीक। और नाउ कुंद्रेमुख को ही बाबा बदुन की पहाड़ी कहते हैं, बाबा बदुन की पहाड़ी। और ये है कहां? ये कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक। कर्नाटका में है ये, कर्नाटका में है ये बाबा बदुन की पहाड़ी, कर्नाटक। और अभी बताया था कुंद्रेमुख किसके लिए फेमस है? लौह उत्पादन के लिए, लौह उत्पादन के लिए। और ये किसका पार्ट है? दक्कन के पठार का पार्ट है ये। दक्कन के पठार में आता है। क्लियर? उतार लेना। अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अब जो हमने यहां पर जो साउथ इंडिया का ऐसे हमने देखा था, यहां पर ऐसे जो साउथ इंडिया का पार्ट हमने ऐसे देखा था, यहां पर 1 2 3 4 1 5, ये जो 5 इलाके देखे थे इनमें सबसे ऊपर वाला था नीलगिरी का। क्या था? नीलगिरी। नीलगिरी, इसकी बात करते हैं। नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ी जो तमिलनाडु में, कहां पर है? नीलगिरी पहाड़ी नीलगिरी पहाड़ी जो यह है तमिलनाडु। तमिलनाडु में। क्लियर? ये नीलगिरी पहाड़ी जो है ये तमिलनाडु में, और इसका हाईएस्ट पीक जो है वह है दोदा बेटा। दोदा बेटा ये इसका हाईएस्ट पीक है, जिसकी ऊंचाई टोटल है
2636 मीटर, 2636 मीटर, ठीक। बट याद रखना, बट इट इज अ सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। अभी जो हमने पढ़ा तो वेस्टर्न घाट पढ़ा था, वेस्टर्न घाट में कालसूवर कुद्रेमुख आया था, बट ये ओवरऑल साउथ इंडिया की बात करें, यहां से लेके यहां तक का, यहां से लेके यहां तक के पूरे साउथ इंडिया की बात कर रही है। कौन? दोदा बेटा, सेकेंड हाईएस्ट पीक है नीलगिरी पहाड़ी पर। क्लियर हुआ? और देखते यहां पर एक जगह है जिसका नाम है ऊटी। बहुत सुना होगा, जाने का मन होगा, बहुत सुना होगा कि ऊटी जाना है, तो ऊटी का एक नाम और है, उसको भी याद कर लेना, उटक मंक। ये ऊटी के एक नाम और है, इसको भी याद कर लेना, इसका नाम उटक मंक है। ये कैसा जगह है? ये पर्यटन स्थल है। ऊटी, उटकमंक से ऊटी कैसे बना, ये बात करें अगर उटकमंक से ऊटी कैसे बना, तो जब अंग्रेज यहां आए तो उटकमंक को बोल नहीं पाते थे, प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे अच्छे से, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया ऊटी, और जिसको हम आज ऊटी के ही नाम से जानते हैं। क्लियर है? आइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहां पर भी देखना, यहीं पर आकर के नीलगिरी पहाड़ी पर वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स आपस में मिलते हैं, आपस में मिलते हैं। अगर बात करें पश्चिमी सह्याद्री पर्वतमाला की बात करें, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों आपस में आकर के यही नीलगिरी पहाड़ी पर आपस में मिलेंगे। यहां से जो ये चलेगा, ये वाला जो ये बहुत चौड़ा होता है इसके मुकाबले, ये पतला होता है, ये पतला बट ये चौड़ा होता है। इट इज द मोर वाइडर देन द वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट से मोर वाइडर देन द ईस्टर्न वेस्टर्न घाट। क्लियर रहेगा? नाउ इसके बाद अगर बात करें, यहां पर एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है टोडा जनजाति, टोडा जनजाति। इसकी बात करते, टोडा जनजाति है क्या, ये कहां पाई जाती है? ये नीलगिरी पहाड़ी पर पाई जाती है। कहां पर? नीलगिरी पहाड़ी। क्लियर रहेगा? नीलगिरी पहाड़ी पर टोडा जनजाति पाई जाती है, जिसको तुम कर सकते हो ऐसे इंपॉर्टेंट में, क्योंकि ये पूछता है, जनजातियां पूछती है जनजाति कौन सी कहां पाई जाती है, तो ये याद करेगा टोडा जनजाति, दोदा बेटा टोडा जनजाति, दोदा बेटा टोडा दोदा, टोडा दोदा। ऐसे भी अगर याद हो गया तो तुम्हें याद रहेगा कि नीलगिरी पहाड़ी पर पाया जाता है। क्लियर है? टोडा दोदा करके याद कर लेना। आपस में जब थोड़ा सा कंट्राडिक्ट होगा तो समझ जाओगे टोडा दोदा। क्लियर? आओ इसके बाद देखते हैं नीलगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य। नीलगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य, इसकी बात करते हैं। ये देखो, ये जो है 3 राज्यों में, कहां पर है? 3 राज्यों में, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। कहां पर? केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। ये 3 स्टेट्स में है, केरल, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको यूनेस्को की लिस्ट में सबसे पहले शामिल किया गया। इसका इंपॉर्टेंस ये बनता है, इंपॉर्टेंस बात ये बनती है कि इसे
इसे यूनेस्को यूनेस्को सूची में सबसे पहले शामिल किया गया। क्लियर? उतार लेना। आओ अब देखते हैं जो हमारा सेकेंड कौन सा दूसरा जो था वो क्या था, पल्ली पहाड़ी। इसकी बात करें पल्ली पहाड़ी, तो पल्ली पहाड़ी पर एक जगह का नाम है करडाई। एक जगह यहां पर करडाई कनाल। ये है क्या? ये कड़ाई कनाल है क्या? अगर इस कड़ाई कनाल की बात करें, ये भी एक टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है या पर्यटक इसका इंपॉर्टेंस है। ये थर्ड वाला जो था हमारे पास, ये मैटर करेगा, ये इंपॉर्टेंट करेगा। इसकी बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अन्नामलाई पहाड़ी, इस अन्नामलाई पहाड़ी की अगर बात करें, इस अन्नामलाई पहाड़ी पर अनाईमुदी चोटी है। जब मैं वहां बता रहा था तो मुझसे गलती से हो गया था, अन्नामलाई जगह अनाईमुदी निकल गया था। तो अनाईमुदी देखो यहां पर आएगा, यहां पर एक पहाड़ी है अनाईमुदी। अनाईमुदी चोटी, अनाईमुदी चोटी जिसका ऊंचाई है, जिसकी जो लंबाई है वह 269 है, 2695 मीटर। अगर इसकी बात करें अनाईमुदी की चोटी जो है वह 2695 मीटर, 2695 मीटर है। अगर याद करो हमने ऊपर में किया था वह कितना था? दोदा बेटा कितना था? दोदा बेटा, यहां देखो 95, वहां 35 था। यहां 95, वहां 36 था। सॉरी, वहां 95, वहां 36 था। क्लियर है? तो ये क्या हुआ? बट इट इज फर्स्ट हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। क्लियर है? ये जो है साउथ इंडिया का पहला हाईएस्ट पीक है। साउथ इंडिया का पहला हाईएस्ट पीक ये है। कौन? अन्नामलाई। क्लियर रहेगा? और फिर चलते हैं कार्डेमम पहाड़ी, चौथा है हमारे पास। कार्डेमम, ये जो है ये केरला एंड तमिलनाडु को सेपरेट करता है, और साथ में अगर बात करें कार्डेमम पहाड़ी, यहां इसको इलायची पहाड़ी के भी नाम से जानते हैं, इलायची पहाड़ी। और क्यों इलायची पहाड़ी के नाम जानते हैं? क्योंकि यहाँ पे इलायची का उत्पादन बहुत ज्यादा है। यहाँ पे इलायची का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, जिसके वजह से इसको इलायची पहाड़ी कहते हैं। क्लियर? उतार लीजिए इसको, तो फिर आगे की थोड़ा कहानी आगे बढ़ाए। आइए अब देखते हैं पासेज ऑफ वेस्टर्न घाट। क्या अब हमारी जो टॉपिक चलेगी वह चलेगी पासेज ऑफ वेस्टर्न घाट्स।
पासेज ऑफ वेस्टर्न। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे या फिर सह्याद्री पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे, हमने एक अभी मैप हमने एक ड्रॉ किया था, उस मैप को फिर से याद कर लेते हैं। हमारे पास मैप था जो मैप था ये था साउथ इंडिया का ऐसे, ठीक। और हमने यहां पर एक ऐसे में एक लाइन ड्रॉ किया था, याद होगा आप सभी को, ऐसे, ठीक है। उस लाइन को बीच से ऐसे काटा था हमने, याद है। और ये जो बन गए, ये पासेस बन गए, ये दर्रे बन गए, ये आने जाने के रास्ते बन गए। और सबसे ऊपर में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था थाल घाट। ये जो हमने पढ़ा था ये पढ़ा था थाल घाट, भोर घाट, और ये पाल घाट, ठीक। और ये जो था ये था सेनकोट्टा। देखो एक्चुअली मुझे क्या था ना, जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ऊपर के थाल घाट, भोर घाट याद हो जाते थे, पाल घाट याद हो जाते थे, ये लास्ट वाले का नाम नहीं याद आता था। जब लास्ट वाले का नाम याद है तो ऊपर का भूल जाता था। तो इसी तरीके से मेरे साथ हुआ कि पहले मैंने थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट ये आसान था याद कर लिया, बट ये थोड़ा सा नाम बदल रहा था सेनकोट्टा, इसमें कोई घाट ही नहीं यार, याद आना है। फिर लास्ट में जब ये याद आना शुरू हुआ, ये दिनों भूलना शुरू हो गया। लेकिन अब क्या हुआ कि अब सब याद हो गया, थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सेनकोट्टा। मेरे साथ आप रिपीट कर लो फिर से, थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सेनकोट्टा। तो ये 4 घाट, इसमें कौन कौन से, पास इसमें कौन कौन से, इसको भी देख लो। थालघाट, भोरघाट, पालघाट, सेनकोट्टा। इसके बाद कर लेते हैं। अगर इसमें अगर बात करो ऊपर के 2 जो आएंगे ये महाराष्ट्र का पार्ट है, इसकी बात करें ये जो है केरला, ये ऊपर में ये जो इलाका ये महाराष्ट्र का है और ये इलाका जो ये केरल का है। क्लियर रहेगा, उतार लो। अभी एक लास्ट टॉपिक कवर करते, पूर्वी घाट। लेकिन आप सभी को एक बात बता रहा हूं कि अगर आप सभी को अगर टेलीग्राम लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया है। अगर आप चाहते हो कि आपको हैंड रिटन नोट्स में प्रोवाइड कराऊं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जो आपको ये दिख रहा है, बस उसको आप लोग स्कैन करो, स्क्रीनशॉट लो, स्कैन करो इस क्यूआर कोड को और जुड़ जाओ। और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास करो ताकि उनको भी मिल सके नोट्स और उनको भी चैनल पे लेकर के आओ। क्लियर है? और यहां पे एक छोटी सी टॉपिक है ईस्टर्न घाट। इसकी बात करें तो जैसे आप सभी ने यहां देखा था कि यहां पे ऊपर में ताप्ती नदी था। कौन सी नदी थी यहां पे? ताप्ती नदी। यहां जो शुरू हुआ था ये हुआ था ताप्ती नदी से। इसी तरीके से ताप्ती नदी से यहां नीलगिरी पहाड़ी तक गया था ना, लास्ट में नीलगिरी पहाड़ी। तो इसी तरीके से यहां जो चलेगा ये साउथ इंडिया का अगर ये वाला बात करें, इधर जो चलेगा इधर उड़ीसा में तुम्हें मिलेगा महानदी। यहाँ उड़ीसा साइड में यहाँ महानदी बहते हुए मिलेगा, छत्तीसगढ़ से निकल करके बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है उड़ीसा होते हुए। तो यहां से जो निकलेगा ये वाला इलाका है ऐसे, ये मैंने पहले ही बताया था ईस्टर्न घाट मोर वाइडर देन वेस्टर्न घाट, जिसकी वजह से देखो इसको मैंने मोटा बनाया है। ईस्टर्न घाट मोर वाइडर देन वेस्टर्न घाट। यहां से होने के बाद दोनों आकर के नीलगिरी पहाड़ी पर ही मिलते हैं। नीलगिरी, ठीक। ये कौन सी नदी थी? महानदी। ये महानदी यहां पर और यहां पे ताप्ती नदी। क्लियर है?
वेस्टर्न में ताप्ती, उधर में महानदी, वेस्टर्न में ताप्ती, ईस्टर्न में महानदी, वेस्टर्न में ताप्ती, ईस्टर्न में महानदी। क्लियर है टॉपिक? अब ईस्टर्न घाट को देख ले, तो इसको देख लिया जाए, ये जो है ये महानदी से लेकर के, महानदी से नीलगिरी पहाड़ी तक, अभी हमने पढ़ा था नीलगिरी पहाड़ी पर ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट क्या होते हैं, मिल जाते हैं आपस में, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट आपस में मिल जाते हैं नीलगिरी पहाड़ी पर आने के बाद। अब देखो ईस्टर्न घाट, इट इज more wider than वेस्टर्न घाट्स। क्लियर है? ये देखो मोर वाइडर देन, ये अधिक चौड़ा है। वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट के अकॉर्डिंग ये अधिक चौड़ा है, ये ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट के अकॉर्डिंग अधिक चौड़ा है। इसकी अगर सबसे ऊंची पर्वत की बात करूं, अगर माउंटेन की बात करूं, हाईएस्ट पीक की बात करूं, हाईएस्ट पीक इसकी बात करूं, तो ये है महेंद्रगिरी। ये महेंद्रगिरी पर्वत है, महेंद्रगिरी पर्वत है जिसकी ऊंचाई, अगर बात करें जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर है, 1500 मीटर, जो इधर का सबसे ऊंचा पीक है, इधर का सबसे ऊंचा पीक है महेंद्र पर्वत, महेंद्रगिरी पर्वत। अब यहां से टॉपिक आपका खत्म होता है, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ करके आप हमसे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। अगर आपको आवश्यकता है तो उसमें मेरी भी आईडी दिखेगी, जिस पे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, आपको यहाँ स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है, बस इसी टेलीग्राम चैनल पे आप जाकर के जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिएगा अपना।